तो कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 उसमें से जो क्वेश्चंस आपके रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 एंड 6, इसको कंप्लीट करा देते हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस इसमें और भी रह गए उनको भी कंप्लीट कराया जाएगा। आपको कोई भी चैप्टर है वो सिस्टमेटिक तरीके से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 10th का भी सॉल्यूशन मिलेगा, आपको 12th का भी मिलेगा और 11th का। इन सभी क्लासेस का सॉल्यूशन आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन को समझते हैं। ये फर्स्ट, ये जो क्वेश्चन लिखा है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 3, ये फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको प्राइम फैक्टर से आपको HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। ये मैंने आपको सिखाया है, इसको भी ऐसे ही करना है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं सॉल्यूशन। थर्ड का पार्ट 1, ये 12, 15 एंड 21 है। इन सभी नंबरों के आपको सेपरेट आपको फैक्टर्स निकालने, प्राइम फैक्टर्स। जैसे 12 का फैक्टर्स क्या होगा, 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 जा 3। ऐसे ही आपको 15 का फाइंड करना है, 3 5 जा और 5 1 जा। और 21 का भी फाइंड करना है, 3 7 जा और 7 1 जा। सभी फैक्टर्स जब फाइंड हो जाएंगे आपके, तो आपको इनको अरेंज करना है। 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 सेम। 15 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 21 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब आपको इसमें HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो पहले हम HCF निकालते हैं। HCF के लिए आपको क्या करना है, इनमें कॉमन देखना है सभी में। इसमें कॉमन क्या है, इसमें 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो ये 3 आपका HCF हो गया। इसमें 2 सभी में कॉमन नहीं आ रहा है, 5 भी नहीं आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा है, ओनली 3 आ रहा है, तो 3 इसका HCF हो गया। अब LCM निकालना है। LCM क्या होगा, HCF तो निकल गया 3, आपका 3 लिख लिया। HCF को छोड़कर जो इसमें रिमेनिंग फैक्टर्स है आपको उन्हें लिखना है। जैसे 3 3 3, ये तो कॉमन हो गया आपका, इस कॉमन को हटा देना है। इसके अदर कौन है, ये 2 2 अदर है, 5 भी अदर है और 7 भी अदर है। इन सभी को लिखा, इन सभी का मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। ये आपको क्या करना है, HCF निकालना है। HCF में आपको कॉमन लिखना है। LCM के लिए HCF जो मिलेगा उसे लिखना है और इसके अदर जो एलिमेंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। सेम है, सेकंड नंबर को सेम टू सेम करना है। सेकंड को कैसे करना है देखते हैं अभी। सेकंड पार्ट 17 है, 23 है एंड 29 है। इनके फैक्टर्स करते हैं। 17 का कोई फैक्टर ही नहीं होता है, तो 17 से हो जाएगा, तो 17 बन जा 17। अच्छा, 23 का भी नहीं होगा, तो यही हो जाएगा, और 29 का भी। इनको तो ऐसे लिख देना है आपको। 17 का हो जाएगा 17 इंटू 1 लिख सकते हैं जब नहीं हो रहा है तो। 23 का 23 इंटू 1 और 29 का 29 इंटू 1। जिसका कोई फैक्टर नहीं होता है वो 1 के साथ होता है, क्योंकि 2 फैक्टर तो सभी के होते हैं। प्राइम नंबर्स के भी 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ, एक अपने आप से होता है। जैसे 17 है, एक इसका 1 फैक्टर हो गया, एक 17। ऐसे 23 है, इसके भी 2 फैक्टर्स हो गए। इन सभी में जो कॉमन होगा HCF निकालेंगे उसे, तो HCF क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। हो गया।
और आपको अब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम यहां निकाल देता हूं मैं, एलसीएम। एलसीएम में जो कॉमन है वो तो आ गया आपका 1 मल्टीप्लाई इसके अदर जो भी है उसको लिखना है 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, और इन सभी को मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है। जो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, वो आपको करना है। सेम थर्ड पार्ट को भी ऐसे करना है, सेम टू सेम आप उसे भी एज इट इज सॉल्यूशन कर पाएंगे उसे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके आप लिख लेना, सेम टू सेम इसके फैक्टर्स करना, फिर आपको जो कॉमन फैक्टर होगा वो एचसीएफ हो जाएगा और बाकी अदर सारे मिला के आपका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, इसका मीन्स हुआ 306 एक फर्स्ट नंबर है, 657 सेकंड नंबर है, इन दोनों का एचसीएफ 9 है, इन्हीं दोनों नंबरों का एलसीएम क्या होगा? एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू एच मल्टीप्लाई एल, ये फॉर्मूला था। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। टू नंबर का जो प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। अब आपको निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है, एल निकालना है। सो एल इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी अपॉन में एच, इसका मीन्स हुआ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन एचसीएफ आएगा। अब सॉल्यूशन कैसे करना है? एलसीएम 306 एंड 657 का फाइंड करना है। इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई का फॉर्मूला ए मल्टीप्लाई बी, ए का मीन्स हो गया फर्स्ट नंबर और बी का मीन्स हो गया सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है इसमें? 306 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर है 657 और अपॉन में आ जाएगा आपका एचसीएफ, इन्हीं का एचसीएफ जो 9 है। एचसीएफ 9 दे रखा है यहां पर। 9 की टेबल से इसे कट कर दीजिए, 9 3 जा 27, 3 और 9 4 जा, ये हो जाएगा 34 मल्टीप्लाई 657 और इनका मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा? 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 6 जा 24 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 17 और 3 6 जा 18 और 19, 8 3 3 2 2, ये आंसर आएगा आपका 2 2 3 3 8, ये आंसर मिल गया। ये फॉर्मूला आपको पता होना है और इसी से आप आंसर कर लेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 को और 6 को भी समझते हैं क्या है। नंबर 5 है, इसमें शो करना है 6 रेज़ टू n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि किसी नंबर का लास्ट का जो डिजिट है वो 0 कब पॉसिबल होता है, कैसे होता है, क्या कंडीशन होती है। जैसे मैंने 10 लिखा, यहां पर 20 लिखा, 30 लिखा, बहुत सारे नंबर है जिनके लास्ट का डिजिट 0 आता है। जिसका भी 0 आता है आप उस नंबर के फैक्टर कीजिए। इस नंबर के मुझे फैक्टर करना है तो 2 into 5, तो इसका आंसर जो 2 और 5 में आया इसका मुझे फैक्टर करना है 10 5 और 1। इसका भी 2 और 5 में आया, इसका फैक्टर करना है 2 से 15, 3 से 5, 2 और 5 तो देखो सभी में कॉमन आ रहा है। इसका मीन जिसका भी 0 यूनिट डिजिट होता है, एंड डिजिट 0 होता है, उसमें 100% श्योर है कि 2 और 5 कंपलसरी आएगा। इसलिए ये क्या होता है 2 into 5 इसकी पावर n इसकी n, इसकी फॉर्म में होना कंपलसरी है। 2 और 5 इन दोनों की कोई भी वैल्यू है, अगर इसकी दोनों की फॉर्म बन जाती है 2 raised to m एंड 5 raised to n की फॉर्म होता है, तो कंफर्म है कि उसका एंड डिजिट 0 ही होगा। अगर ये नहीं बनता है, इसकी फॉर्म नहीं बनाता है कोई भी नंबर, तो वो एंड डिजिट 0 नहीं होगा।
इसे चेक करते हैं सॉल्यूशन 5 वाले को। इसमें है 6 रेज टू एन, इसको ब्रेक करना है 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू एन, ये हो जाएगा 2 पावर n 3 पावर n। आप देखो ये 2 और 3 का है, ये 2 और 5 का होना चाहिए था तब 0 होता है, इसका मीन्स ये 0 नहीं आएगा। आपको लिखना क्या है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू m इंटू 5 रेज टू n, ये इसकी फॉर्म का नहीं है, इसलिए 6 रेज टू n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, 0 नहीं हो सकता। सो 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। अब इसका 0 एंड नहीं हो सकता, कब हो जाता, जब इसके फैक्टर्स 2 और 5 में आते। 2 5 आना कंपलसरी है, इसके अगर कुछ भी आ जाए कोई बात नहीं, जैसे 30 में 3 एक्स्ट्रा आ गया कोई बात नहीं, बट 2 और 5 तो आ गया ना, तो 2 एंड 5 आना कंपलसरी है, नेसेसरी है, आएगा तो 0 एंड पर होगा, अदरवाइज 0 एंड नहीं होगा। इसका आया ही नहीं था तो 0 एंड होगा ही नहीं, इसका क्लियर हो गया कि 0 एंड हो ही नहीं सकता। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, यहां पर मिल सकता है 12 रेज टू n, 4 रेज टू n, ऐसे बहुत सारे नंबर मिल सकते हैं। सारों का एक ही प्रोसेस है, एक ही मेथड है, आपको फैक्टर करना है, उनको मैच करना है और चेक करना है कि ये इसकी फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो नहीं हो सकता, आ रहा है तो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अब 6 को भी समझते हैं। 6 का सॉल्यूशन, एक्सप्लेन एंड वाई 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and this are composite number। इसमें एक होता है प्राइम और एक होता है कंपोजिट। प्राइम नंबर में क्या होता है, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उसके, एक 1 और एक इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस नंबर को चेक करना है, इसके मोर देन 2 फैक्टर है या ओनली 2 फैक्टर है। अगर मोर देन 2 फैक्टर है तो क्लियरली इट इज अ कंपोजिट नंबर, अदरवाइज नॉट अ कंपोजिट नंबर। चेक कर लेते हैं क्या है, यह है 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस में 13। इनमें से मुझे कॉमन निकालना है, तो 13 13 कॉमन, रिमेनिंग वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 1, 13 एज इट इज, 77 प्लस 1, 13 मल्टीप्लाई 78। अब 78 को भी हम ब्रेक करके देखते हैं क्या इसके फैक्टर हो जाते हैं कि नहीं। 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से 13 और ये 13, इसके भी फैक्टर हो जाते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। अब देखो 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा हो गए कंपोजिट हो गया। मोर देन 2 फैक्टर जो होता है वो कंपोजिट होता है, ओनली 2 फैक्टर वाला ही प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर होता है। तो इसके तो 2 से ज्यादा हो गए, तो ये तो हो गया, इट इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसे ही सेम टू सेम इसे चेक करना है, इसमें से 5 को आपको कॉमन निकालना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके चेक करना है। देखो इसे भी चेक कर लेते हैं, सेकंड पार्ट, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 3 2 1 प्लस 5, कॉमन निकाल दिया 5, ये रहेगा आपका 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 2 1 एंड 1। जब इसमें से 5 और 5 कॉमन होगा तो यहां पर जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो प्लस में लास्ट में 1 हो जाएगा। इसका आएगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाई, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और 24 6 जा 144, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 144 प्लस 1। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 144 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 4 जा 28 2, 7 4 जा 28 33 और ये 1008, सो 5 मल्टीप्लाई 1008 प्लस 1,
5 मल्टीप्लाई 1008, ये हो जाएगा आपका 9। अब आप देखो इसे भी समझ सकते हो, क्या है, आपने पढ़ा है किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर होता है उसका वन सभी का एक फैक्टर होता है, वन वन तो सभी का होता है। इसका मीन्स ये जो नंबर है, अगर मैं इसके फैक्टर नहीं भी चेक करता हूं ना, तब भी देखो क्या है, वन तो सभी का होता है, आपने पढ़ा है वन, वन तो होगा ही होगा। इसका भी था वन, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा कि इसके पहले से ज्यादा हो रखे थे फैक्टर, तो वन तो सभी का होता ही है। तो वन अगर हम इसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वन तो सभी का होता है, तो वन और ये, और इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर और भी बनेगा, तो मोर देन टू फैक्टर हो जाएंगे इसके। देखो वन फैक्टर, टू फैक्टर, थ्री फैक्टर, हमें मोर देन टू करना होता है। मोर देन टू तो वैसे ही हो गए इसके, सिर्फ वन को ही लगाने से। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद भी, अच्छा ये कोई भी नंबर है, आप किसी भी नंबर को देखो, वन और इटसेल्फ, ये तो टू फैक्टर तो सभी के होते हैं, तो वन तो इसमें लिया ही नहीं, तो वन लेने से थ्री फैक्टर हो गए, तो क्लियर है कि ये भी कंपोजिट नंबर होगा, कि मोर देन टू फैक्टर हो गए इसमें। कंफर्म है कि हाँ ये आपका क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो कंपोजिट नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, जिसके भी टू से ज्यादा फैक्टर है वो कंपोजिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये कंप्लीट है आपका क्वेश्चन 3, 4, 5 एंड 6। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट कराए जाएंगे। आपको टोटल कंप्लीट चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो आप वो चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और इसको सपोर्ट करेंगे, जिससे कि हम और भी आपको प्रोवाइड जो भी मटेरियल है वो कराते रहें। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।